हेलो आर के सेन का प्यारा प्यार से गुड मॉर्निंग। हम लोग 11th का आज फिर से लेक्चर शुरू कर रहे हैं और 11th के लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग जो स्टडी कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और उस फिजिकल क्वांटिटी में भी जो सबसे मेजर सेक्शन जो देखे थे हम लोग सब्सिडरी यूनिट के बारे में, और उस सब्सिडरी यूनिट को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें हम लोग इस्तेमाल करने के लिए बताए थे, है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से सीखे हुए थे और उसका एप्लीकेशन सिर्फ हम लोग फिजिक्स में सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं कर सकते, उसका एप्लीकेशन आप फिजिक्स में करोगे, उसका एप्लीकेशन आप बायोलॉजी में, खास करके जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब, है ना। जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में करोगे, केमिस्ट्री में तो हम लोग करना ही करना है। जैसे फिजिक्स में आपको जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, करंट के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखना वहाँ पे कैपेसिटर लिखा होगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि 2 माइक्रोफैराड, है ना, 3 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो 3 माइक्रोफैराड इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसे फैराड में बदल दूँ, 3 होगा, और इस माइक्रो का मीनिंग रख दो जो कि हम लोग देखो आपके फैराड में बदल चुका है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सिर्फ इसका एप्लीकेशन लोग केमिस्ट्री में ही करेंगे, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल। आप इसका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, सभी जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जो सब्सिडी यूनिट हम लोग पढ़े हुए थे, सब्सिडी यूनिट में हम लोग पढ़े थे फेम्टो, पिको, है ना, मिली, नैनो पढ़े थे ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, बड़ी ही हम लोग अच्छी ढंग से सीखे हुए थे उसको। उसी प्रकार से आज फिर मैं आपके पास आपके साथ मिलकर एक बड़ी ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो प्यारा सा है ही लेकिन बहुत ही यूजफुल भी है। और उस टॉपिक का हमारे पास जो हेडिंग होगा वो होगा साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी बड़ी सी नंबर लिखा हुआ, छोटी सी अमाउंट लिखा हुआ है, उस नंबर को हम लोग साइंटिफिक मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना, उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन ये आती है, सर आखिर साइंटिफिक नोटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, है ना, दिस इज अ क्वेश्चन। साइंटिफिक नोटेशन, तो सबसे पहले हम लोग ये केमिस्ट्री में ये तो बात जान लें कि जो हम लोग पहला ही क्लास से बताए थे, डिस्कशन क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, कि केमिस्ट्री जो हमारे पास साइंस है वो साइंस किसका है, एटम का, मॉलिक्यूल्स का। एटम और मॉलिक्यूल का जो साइंस होता है ना, वही तो हमारे पास केमिस्ट्री है, उसी के बारे में तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग एटम और मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो एटम और मॉलिक्यूल जिसे हम लोग देख नहीं सकते, तो उसको जब हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो जब मेजर करेंगे तो यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल की अमाउंट बहुत ही कम लिया जाएगा। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स है, उसका मास लिया गया 0.231 ग्राम, बहुत कम अमाउंट है ना। तो एटम या मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होगा, पहला रीजन। ओके, दूसरा, जब आप अगर इतना ही एटम या मॉलिक्यूल लेते हो तो इतना ग्राम में ना जाने उसके कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, है ना। मतलब ये हो गया, जब मास की बारी आ गई एटम या मॉलिक्यूल के, तो बहुत ही कम अमाउंट उसके होंगे, लेस अमाउंट होगा। अब इस लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में एटम या मॉलिक्यूल्स मेजर कर रहे हो, ना जाने उसके कितने एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट मीन्स नंबर बहुत अधिक होगा। नंबर जो होगा, नंबर वो लार्ज होंगे। ओके, केमिस्ट्री जब हम लोग स्टडी करेंगे बाबू एटम मॉलिक्यूल्स का, तो वहाँ पे अमाउंट हम लोग बहुत कम लेते हैं और उसके नंबर बहुत अधिक हो जाती है। तो इस मास कम हो गई, नंबर बहुत अधिक हो गया, इस इवेंट को दिखाने के लिए हमें एक मेथड की आवश्यकता पड़ेगी और उसी को नाम देंगे हम लोग
साइंटिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन नाम देंगे, मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम लोग इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूं, है ना। जैसे कि आपको दिया हुआ है इतने सारे एटम्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 25000, इतने सारे आपको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। इस मॉलिक्यूल्स को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूं, है ना, ताकि पढ़ने में वो आसान हो जाए। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, है ना। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही आपके लिए यूजुअल है, बहुत यूजफुल है। आप इसे शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो बाबू, तो हम लोग शुरू करें साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्लास 11th में साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करो। ओके, फिर से मैं बोल दूं क्यों रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि साइंस, खासकर केमिस्ट्री का जो साइंस है एटम मॉलिक्यूल का है। एटम या मॉलिक्यूल के मास बहुत कम लेंगे बट उसके नंबर क्या लेंगे, बहुत ह्यूज नंबर होता है, मास नंबर बहुत अधिक संख्या में होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक मेथड की आवश्यकता पड़ेगी जिसको नाम देते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। ओके बाबू, रेडी, चलो देखो समझने की कोशिश करना। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन कैसे नोटेशन किया जाता है, क्या करना, किसी भी नंबर को साइंटिफिक मेथड में रिप्रेजेंट किया जाता है वो n इंटू 10 टू द पावर n, n इंटू 10 टू द पावर n। इस मेथड से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमको इस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को। अब जानने की ज़रूरत ये है कि अगर आप इस नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करेगी और ये स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करेगी, है ना, दैट इज क्वेश्चन। चलो समझोगे। इस साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी नंबर को नोटेट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल N हियर, यहाँ जो कैपिटल N है ये बताएगी नंबर, है ना, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 1 to 10। ओके बाबू, जो n है ना ये नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। समझने की कोशिश करना, 1 से 10 के बीच, है ना, नंबर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया, नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच क्या नंबर वहाँ पर होगा। ओके, क्या करना, अब 1 to 10 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 to 2 के बीच, 10 के बीच 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएगा, है ना, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएंगे, 2.3 आएगा, 2.4 आएंगे, 4.6 आएंगे, 7.8 आएगा, 7 है ना, 9.8 आएगा, सब इसी के बीच में। दैट मीन्स ये कैपिटल रिप्रेजेंट क्या है, एक नंबर है, वो कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 10 के बीच का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 0.1 नहीं लेंगे, है ना, 0.2 नंबर नहीं आएगा, 0.3 नंबर नहीं आएगा, 0.8 नंबर नहीं आएगा, 0.9 नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स हम लोग जब भी लेंगे इसके बीच का ही नंबर आएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, n क्या आएगा, क्लियर करना, n ये पावर है जिसको आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हो, है ना, 10 पर ये पावर है n जिसको आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी कहते हो। और ये n पावर जो है बाबू वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो, सिचुएशन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। n ये पावर है और किस में, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होगा। ओके, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होगा। जैसे अब बात ये आती है कि सर हम लोग इसका एप्लीकेशन करें, कैसे करें, आप तो ये बता दिए, चलो करते हैं हम लोग एप्लीकेशन करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, आपसे 0.00268 इतना कोई मिलीग्राम आपके पास सब्सटेंस दिया हुआ है, मुझे इस सब्सटेंस को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है।
ओके बाबू, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 26000 इतना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देना। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं, चलो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, इस फॉर्म में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर n इंटू 10 पावर n के रूप में मुझे चाहिए, जहाँ पे n जो होगा 1 से 10 के बीच का नंबर है। तो ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं शिफ्ट करूँ, देखो बाबू मैं शिफ्ट करने की आइडिया मेरे पास हो सकता है, या तो इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करूँ। तो जब यहाँ पर शिफ्ट करोगे, ये शिफ्ट करोगे तो बनेगा 0.2 n के रूप में, है ना। n मैं इसे नोटेशन लिखना चाहता हूँ इस रूप में, n के रूप में। अगर यहाँ शिफ्ट करता तो 0.2 होता, दैट मीन्स 0.2 तो हम लोग n को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि 1 से 10 के बीच नंबर चाहिए मुझे। ओके, दूसरी संभावना है कि मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ये यहाँ पर, चलो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। दूसरी संभावना है कि मैं इस पॉइंट को डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, तो 26 पॉइंट समथिंग हो जाए, 26.0 तब लिखेंगे उसको हम लोग, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर शिफ्ट करोगे 26 हो जाएगा। तो 26 भी हम लोग यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करके नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि n जो बता रहे हैं हमारे पास 1 से 10 के बीच का नंबर है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो 2.6 बनेगा। अगर 2.6 अगर हो गया तब तो हम लोग n को रिप्रेजेंट कर ही देंगे 2.6 के रूप में। क्यों? क्योंकि 2.6 मतलब वो आपके पास 1 से 10 के बीच का नंबर है ना। तो चलो मैंने लिखा जो n है वो 2. ये ऊपर मैं लिखता हूँ n इंटू 10 पावर n है। n को मैंने 2.6 लिखा, 2.6। ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था, है ना। 2.6 लिखा। आपने इस डेसिमल को कितना डिजिट आपने शिफ्ट करवा दिया, कितना आपने अंक तक शिफ्ट करवाया, 1 2 3, नहीं क्या बाबू, 1 2 3। तो जितना आपने डेसिमल को जिस डिजिट तक, जिस अंक तक आपने शिफ्ट कराया उसका पावर बनेगा 1 2 3, 3 पावर बन गया, है ना, n के रूप में, ये n के रूप में। अब ये क्वेश्चन आता है कि पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमेशा ख्याल रखना। अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड में, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराते हो तो वहाँ हमेशा नेगेटिव पावर वो लीड करेगा, डेवलप करेगा। तो आपने राइट हैंड शिफ्ट कराया, कितना डिजिट शिफ्ट कराया, 1 2 3, 3 पावर हो गया। चूँकि राइट हैंड में शिफ्ट करा रहे हो तो उस पर नेगेटिव पावर आएगा। दैट मीन्स 0.026 मिलीग्राम को हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 2.6 इंटू 10 पर पावर -3 मिलीग्राम, है ना। देखो आप साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है n इंटू 10 पावर n, जहाँ पर n क्या होगा बाबू, आपके पास 1 से 10 के बीच का नंबर है। देखो 1 से 10 के बीच का नंबर है ना। और ये n क्या होगा, पावर बताएगा, जो कि आपके पास ये पावर आ रहा है। ओके, जैसे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे इस मॉलिक्यूल्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लिख दो, आराम से लिखेंगे हम लोग। देखो बाबू 26000, दैट मीन्स इसमें पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। पॉइंट इसमें मतलब ये हो गया इसके अंत में है ना, सब आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल को शिफ्ट कराना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा आपको या तो यहाँ कर दे तो 2.6 बनेगा, ओके बाबू, या तो इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो 26.0 बनेगा, या तो इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो 0. अगर यहाँ डेसिमल आएगा तो 0.26 आएगा। तो
n के रूप में लिखना है, तो हम लोग इसको तो नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं, क्योंकि 26 होगा जो कि n की वैल्यू को नहीं बताएगा। अगर ये यहाँ पर लाते हो 0.26 आएगा, वो भी n को नहीं बताएगा, क्योंकि n तो हमको 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए ना। तो एक ही संभावना है, हम इसको 2.6 के बीच करा दो, है ना। चलिए, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव है, करता हूँ 2.6। ओके, 1 2 3 है, 1 2 3 है, गुणी 10 पर पावर n आएगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कराया पॉइंट को, तो कितना डिजिट आपने शिफ्ट कराया? 1 2 3 4 पॉइंट तक लाया आपने, 1 दशमलव है आपको यहाँ लाया आपने, 1 2 3 4, तो 4 आप तो पावर इस पर रख दो। ओके बाबू, अब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा रहे हो, और अगर डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कराते हो तो हमेशा याद रखना उस पर कैसा पावर होता है, वो पॉजिटिव पावर होती है। आप उसमें पॉजिटिव लिखो, हालांकि पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिखो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता लिखने में, आप पॉजिटिव लिखो या ना लिखो, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको नोट करके लिख दूँ। नोट करके क्या लिखेंगे कि यदि डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराया जाता हो तो उस पर नेगेटिव पावर डेवलप करेगा। अब कितना पावर होगा? जितना पॉइंट आपने डेसिमल को ले गया, जितना डिजिट आपने, जितना अंक आपने डेसिमल को शिफ्ट कराया, जैसे कि यहाँ पर 3 आया था, क्योंकि 1 2 3 आपने डेसिमल, सॉरी 3 आपने अंक तक उसको बढ़ा दिया था, राइट हैंड साइड में 3 अंक तक, 3 डिजिट तक आपने शिफ्ट कराया, तो यहाँ पर 3 हुआ, और नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराया, है ना। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखूँ, नोट करके shifting of decimal किधर बाबू? towards left side, sorry right side, towards राइट साइड शिफ्ट कराते हो, क्या डेवलप करेगा? टू डेवलप कैसा पावर बाबू? नेगेटिव पावर, टू डेवलप नेगेटिव पावर। ये आपके एग्जाम्पल थे। इसमें लिख दूं कि यदि डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर, सॉरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराते हो, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराते हो, तो उस पर कौन सा पावर लीड होगा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए नोट में शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, shifting of decimal towards left side, to develop कैसा बाबू? पॉजिटिव पावर। थोड़ा सा मैं हिंदी वालों के लिए बोल दूं, हालांकि इसे लिखने की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, समझने की आवश्यकता थी। मैंने लिखा शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल टुवर्ड्स राइट साइड, डेसिमल का शिफ्टिंग राइट साइड में जब करेंगे टू डेवलप नेगेटिव पावर, तो कैसा पावर आएगा? नेगेटिव पावर आएगा, है ना। तो मैं इसमें लिखा हूँ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जब डेसिमल का शिफ्टिंग लेफ्ट साइड में करेंगे तो कैसा पावर उस पर आएगा? पॉजिटिव पावर आएगा, है ना। तो बाबू आप क्या करो, इसका फट स्क्रीन शॉट कर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसे जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ। आपसे मैं कुछ यहाँ पर क्या करूँगा, मैराथन वर्क करवाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर मुझे एक्सरसाइज करना है। जल्दी से कर लो इसको। कर लिए होंगे? चलो बात करता हूँ। जैसे आपसे कहा दे वर्क में कि आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए, है ना। कैसे?
एग्जाम्पल्स है। मुझे इन सब नंबर को क्या करना है, साइंटिफिकली नोटेट रिप्रेजेंट करनी है। पहला 0.000263 है ना, ग्राम। देखो कुछ यूनिट हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीलीटर, कुछ भी यूनिट हो सकता है। मैं बस अभी आपको ग्राम दे रहा, चलो मैंने यूनिट को मिटा दिया, क्योंकि बिना यूनिट का तो नंबर नहीं हो सकता ना। आप यहाँ पे हो सकता हो एटम इतना 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 मिलीग्राम हो, इतना माइक्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है, बट इस नंबर को आपको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करनी है। दूसरा 5002 है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है। तीसरा 26 × 10⁴ इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है ना। 4 32 × 10⁻⁻⁴ इन सब को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करनी है। क्या करना है बाबू, डेसिमल है, इस डेसिमल को शिफ्ट करा दो। सॉरी, चलो मैं यहाँ पे करता 2.89, डेसिमल को शिफ्ट कराना पड़ेगा कहाँ पे, इस पे है ना। और अगर आपने शिफ्ट करा दिया तो आपको मिल गया 2.89। ओके, अब आपको यहाँ पर 10 पर पावर में शिफ्ट कराना पड़ेगा। कितना डिजिट आपने शिफ्ट कराया, 1 2 3 4, तो 4 तो इस पर आप पावर रख दो। अब चूंकि आपने इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कराया है, कितना राइट साइड में शिफ्ट कराया, तो कितना डिजिट कराया तो उतना मैंने पावर रख दिया। राइट साइड में शिफ्ट कराया, तो अगर राइट साइड में शिफ्ट करे तो नेगेटिव पावर डेवलप होती है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ इस प्रकार से खड़ा होता, राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ है ना। ऐसे पलट गए तब तो बातें बन गई, बातें चेंज हो गया। तो मैंने ऐसे खड़ा होकर कहा, जब राइट कर रहा था, राइट ये साइड हुआ, लेफ्ट ये साइड हुआ। इसको करना है, इसमें डिजिट डेसिमल तो यहाँ पर है, कुछ भी नहीं तो डेसिमल तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम लोग। अगर ये डेसिमल है तो शिफ्ट कहाँ पर कराना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा है ना। तो फिर क्या होगा बाबू, आपके पास डेसिमल है तो 5.002 ओके इंटू 10⁻10 आएंगे। कितना डिजिट आपने शिफ्ट कराया, 1 2 3 हो गया। और चूँकि लेफ्ट साइड करा रहे तो पावर प्लस आएगा। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। आप डेसिमल यहाँ पर रखोगे तो ही आपके साइंटिफिक नोटेशन बनेगा। जैसे कि मैं, चलो ये नहीं लिखा मैंने, ये लिख दिया है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए आपको डेसिमल यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल मतलब जो n है n × 10⁻n, जो n होगा, या देखो n पड़ा हुआ ये n है आपके पास 10⁻। ये जो आपके पास लिखने का स्टैंडर्ड था बाबू, ये 10⁻n तो पड़ा हुआ है। चलो भाई n हमको यहाँ पर चाहिए, लेकिन n हमको कहाँ पर चाहिए बाबू, ये 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए, 1 to 10 इसके बीच का नंबर चाहिए। और 1 से 10 के बीच का ये नंबर 29 नहीं है। अगर मैं इसको 2.9 कर दूँ तब तो 1 से 10 के बीच बन जाएगा ना, है ना। आप 0.29 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0.29 करोगे तो 1 से 10 के बीच का नंबर नहीं होगा ये। ओके, तो मैं इससे रिप्रेजेंट करूँ, आपको जो इसका डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, इस डेसिमल को शिफ्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो फिर कर दो 2.9 × 10⁻⁴ तो था ही। ओके, और जब आपने शिफ्ट करा दिया लेफ्ट साइड में कराया, तो आप क्या करोगे, मैंने देखो अभी बताया था, लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट कराते हो, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराते हो, उस पर क्या पॉजिटिव पावर आएगा। तो आपने 1 कर दिया ना, 1 कर दिया तो इस पर 1 पावर और आ गया। ओके, 1 पावर और आ गया बाबू। देखो मैंने फिर से बोल दूँ, 2.9 आपने इधर शिफ्ट कराया, 2.9 लिखा, 10 पावर पहले 4 था, और जब आपने शिफ्ट कराया तो फिर इसके कारण, शिफ्ट कराने के कारण 10 आया, और 1 अंक डिजिट शिफ्ट कराया आपने, 1 डिजिट शिफ्ट कराया लेफ्ट साइड में, तो 10 पे पावर 1 हो गया, है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2.9 इंटू, यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, 10⁻⁵। दैट मीन्स हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 32 इंटू 10⁻⁴ है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है। तो यहाँ जो डेसिमल है, इस डेसिमल को आपको यहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा, है ना। मैं एक और देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा।
0.32 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, चलो इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करा दो तो 3.2 हो गया। ओके, ये तो पहले से लिखा हुआ है, मैंने इसे लिख दिया इंटू। अब जब आपने शिफ्ट कराया तो मैंने शिफ्ट कराने के कारण, चूंकि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा रहे हो, एक पावर हो गया है क्या? यू आर ओके। अब इसे सॉल्व कर लो। 3.2 इंटू, देखो बाबू ये बेस समान है तो पावर क्या जुट जाएगा, और जुट जाएंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻³ होगा। दैट मीन्स 32 गुना 10⁻⁻⁴ को 3.2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, आ जाओ इसमें आ जाओ। देखो चल काम करो। देखो 0.32 जो कि इस पर काम हमको लाना है साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो n है, n हमारे पास 0.32 नहीं है, तो n हमको 1 से 10 के बीच चाहिए। इसको यहाँ पे शिफ्ट कराना पड़ेगा, और अगर आप शिफ्ट कराते हो तो अब हो जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ तो पहले से था, और जब आपने ये शिफ्ट करा लिया तो इसके कारण पावर आएगा। क्योंकि एक पॉइंट आपने शिफ्ट कराया है तो क्या आएगा, उस पर एक माइनस आएगा। एक पॉइंट शिफ्ट कराया तो एक आया, चूँकि राइट हैंड साइड शिफ्ट करा रहे हो तो माइनस आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵। दैट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर दिया था, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं लिखा हुआ था, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा लिख दिया है ना। ये जो नंबर दिया था ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं था, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन इस प्रकार से लिखा। ओके बाबू, तो ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करने का, ये आपको काम देगा केमिस्ट्री में। और ख़ास करके जब हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर में भी आपको ये साइंटिफिक नोटेशन काम देगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट में आपको इसकी साइंटिफिक नोटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं फिर से एक रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है, और यहाँ पे जब एटम मॉलिक्यूल आएंगे तो उसके मास बहुत कम लेंगे और नंबर बहुत ज़्यादा लिया जाता है। देखो नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत कम है ना, नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत कम है। ओके, अब इसे अपने नंबर में आप इसे अमाउंट लिख दो, मास वगैरह कुछ भी लिख दो, तो इसलिए हमको साइंटिफिक नोटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके बाबू, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बड़ी अच्छी प्रकार से सीख लिए होंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ मैराथन वर्क भी किया हूँ। पहले तो कैसे हुआ मैंने बताया, फिर उसके साथ मैंने आपके साथ काम भी किया। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहे साइंटिफिक नोटेशन में, और हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट, जब आंसर हम लोग ऑब्टेन करेंगे केमिस्ट्री में, तो कोशिश करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सीख लिए होंगे, है ना। और इसी प्रकार से अब इसी से जो हमारे पास अगला कदम आएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर है। मुफ्त का नंबर है वो, खास करके हमारे पास जो नीट है, नीट उसमें मुफ्त में नंबर फेंक देता है। हालांकि मुफ्त में नंबर तो नहीं कहा जाए, आपको सिंपल आपको एग्जांपल देगा, लेकिन उसमें आपको फंसा देगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके पास आएंगे, वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके साथ काम करना सीख लो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाबू मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होता हूँ, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।